वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ पेटीकोट की कटिंग और छौकली की पेटीकोट की कटिंग में बताऊंगी और काफ़ी इजी और आसान तरीके से बताऊंगी। और 2 मीटर ये फैब्रिक है, आप किसी भी साइज का इस कटिंग की माध्यम से बना सकते हैं। मोटे आदमी के लिए भी और पतले आदमी के लिए भी आप बना सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए, फुल वॉच कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो समझ में आए और आप कटिंग समझकर आसानी से बना सकते हैं घर पर। देखिए, इस तरह से कपड़े को हम लंबाई में फ़ोल्ड कर लेंगे। जिस तरह से फ़ोल्ड रहता है लंबाई में, उसी तरह से हम ले लिए हैं। और ये डबल फ़ोल्ड है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बेल्ट के लिए लेना है, तो बेल्ट के लिए हम 6 इंची पर मार्किंग करेंगे और इसे डबल फ़ोल्ड करने के बाद ये 3 इंची हो जाएगा। तो इस तरह से 6 इंची पर आपको मार्किंग कर लेना है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और वीडियो को आप फुल वॉच कीजिए, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे और आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो इस कटिंग को देखने के बाद आप बना सकते हैं। और कटिंग और स्टिचिंग पूरी मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। इस तरह से मार्किंग को हम सीधे कर लेंगे और सीधी करने के बाद यहाँ पे हम कट कर लेंगे। इस टाइप से मार्किंग के ऊपर आपको कटिंग करना है। देखिए, इस टाइप से हमारा बेल्ट बनकर कटिंग बेल्ट की हो गई है। अब क्या करेंगे, इस तरह से कपड़े को खोलेंगे और यहाँ से हम डोरी निकालेंगे। आप किसी भी एक किनारे की तरफ से आप निकाल सकते हैं, जो कपड़े का कोर होता है, किनारा होता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। आप अंजादे से भी निकाल सकते हैं, लेकिन किसी किसी को अंजाद में नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इंची टेप से मार्किंग करके बता रही हूँ। आपको 1 इंची कपड़ा ले लेना है और 1 इंची पर मार्किंग करने के बाद इस तरह से आप कट कर सकते हैं। और इस तरह से कपड़े को खींचेंगे तो यहाँ पे देखिए कोर निकल जाएगा। तो ये इस डोरी बनाने के लिए आपको तैयार हो जाएगी। इससे आप डोरी बनाकर तैयार कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए बेल्ट और डोरी की कटिंग हो गई है। अब हमें कलियों की कटिंग करनी है, तो कली की कटिंग करने के लिए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम फोल्ड कर लेंगे इस टाइप से। देखिए, और ये 4 फोल्ड है, इस तरह से आपको 4 फोल्ड कर लेना है। और खुला हुआ भाग इस साइड रखना है और जो मोड़ा हुआ फाल है उसे आपको अपने साइड लेना है। यहाँ पे देखिए खुला हुआ भाग की साइड से आपको 5.5 इंची पर मार्किंग करना है। और ये मोटे आदमी के लिए है। और ये देखिए इस तरह से अगर आप पतला आदमी के लिए बना रहे हैं, तो 36 से कम साइज के बना रहे हैं तो आप 5 इंची पर मार्किंग करिए। और 38, 40, 42 साइज का बना रहे हैं तो आप 5.5 इंची पर मार्किंग कीजिए। अब हमें नीचे की साइड में हमने खुले वाला साइड में मार्किंग की थी, तो अब हमें जिस साइड खुला हुआ भाग नहीं है, बंद भाग है, तो उस साइड हम मार्किंग करेंगे। अब देखिए ये इस साइड में, अब यहाँ पे हमें 5.5 इंच मार्किंग करना है। और जितना भी आप मार्किंग एक साइड कर रहे हैं, दोनों साइड आपको सेम लेना है। अगर 5 इंची ले रहे हैं तो 5 इंची दोनों साइड रखिएगा। और 5.5 इंच ले रहे हैं तो दोनों तरफ 5.5 इंच लेना है। 5.5 इंची यानी 5 इंच 5 पॉइंट, इस तरह से आपको मार्किंग लेनी है। दोनों तरफ हमारे मार्किंग लग गई है। अब देखिए मार्किंग को हम इस तरह से पकड़ेंगे और नीचे वाले भी मार्किंग को पकड़ेंगे और दोनों को पकड़ते हुए इस तरह से पलट लेंगे। इस टाइप से आपको पलटने के बाद देखिए यहाँ पे तिरछी में आपको कलियाँ मिल जाएगी। और इस कलियों को देखिए फिर से आप मेजर कर लें कि 5.5 इंची पर है कि नहीं। और इस तरह से आपको दोनों तरफ फिर से मार्किंग को नाप लेना है। इस तरह से यहाँ पे परफेक्ट आ गई है, तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से रख लेंगे और इस तरह से हाथों से यहाँ पर दबा देना है, जिससे उंगलियों से आप मार सकते हैं, यहाँ पे नाखून मार सकते हैं। इस तरह से मारने के बाद क्या कर सकते हैं, इसे खोलने के बाद देखिए यहाँ पे लाइंस दिख रही होगी आपको। इस लाइंस को देखिए यहाँ से आप कट कर सकते हैं। अगर वीडियो में आप नहीं दिख पा रहे हैं तो आपको, तो यहाँ पे मैं चौक लगाकर, निशान लगाकर आपको दिखा दे रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे बहुत ही अच्छी निशान बन जाती है, चौक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो में दिखा दे रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से मार्किंग हो गई है। यहाँ पे लाइंस खुद ही बन जाती है। इस टाइप से आपको मार्किंग ले लेनी है। और जो इस तरह से देखिए यहाँ पे तिरछे में आपकी हो रही है। अब क्या करेंगे, इस मार्किंग को है जो दिख रहा है उसी के ऊपर आपको कटिंग करना है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं कट कर रही हूँ, बिल्कुल आपको इसी टाइप से मार्किंग के ऊपर कट कर लेना है।
इस टाइप से आपको कट कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। देखिए इस टाइप से आपको कट कर लेना है। अब क्या करेंगे, इसका जो कलियां हैं उसे हम कलियों को एक दूसरे के ऊपर सेट करेंगे। तो इस तरह से लेना है और कलियों को एक दूसरे के ऊपर सेट करना है। खुला वाला भाग खुले साइड रखेंगे और बंद वाला भाग बंद की साइड रखेंगे। इस तरह से सारे कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और फिर से इसे हमें पूरे बरोबर में रखना है। ऊपर से आपको बरोबर करना है और इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं वीडियो में। फिर से हमें एक बार और फोल्ड करना है इस टाइप से। यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ऊपर की साइड आपको बरोबर रखना है और देखिए नीचे की साइड में इस तरह से उरेब में कपड़ा रहता है छोटा बड़ा, तो आपको सीधे में यहाँ पे कट कर लेना है। अगर आप सीधे में कट नहीं करेंगे तो नीचे की तरफ जब आप गोलाई फोल्ड करेंगे तो गोलाई में नहीं आती है, कोना निकल जाता है। तो इसलिए आपको नीचे की तरफ इसे ज़रूर से ज़रूर छाट लेना है, आपको कट कर लेना है यहाँ पर सीधे में। इस तरह से आप नहीं कट करेंगे तो आपका कलिया बड़ा छोटा हो जाएगा, तो ज्वाइंट करते समय बिल्कुल आपको परेशानी होगी। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे ध्यान दे, बिल्कुल आपको कट करना है। देखिए इस तरह से कलिया बिल्कुल बराबर हो गई और सीधी भी हो गई। तो यहाँ पे गोलाई अच्छे से बैठती है इस तरह से। और जहाँ पे ज्वाइंट है कलियों में वहाँ पे देखिए इस टाइप से हम कट करके अलग कर लेंगे। यह हमारा 4 कलियाँ है और देखिए यहाँ पे 2 कलियाँ। इस तरह से आपकी कलियाँ 6 कलियाँ निकल कर तैयार हो जाएगी। देखिए ये चौड़ा वाला कली है, तो चौड़ा वाला कली आपका 2 पीस रहेगा और पतला वाला जो कली है वो आपको 4 पीस लिखनेगा। इस टाइप से कलियाँ लिखनेगी। अब इसे ज्वाइंट कैसे करना है चलिए बताते हैं। इसे सबसे पहले आपको चौड़ा वाला कली लेना है, एक चौड़ा वाला कली रखेंगे और उसके बाद हमें एक पतला वाला कली लेना है, साइड में रखना है। एक साइड में यहाँ पे रखेंगे पतला वाला कली और एक और पतला वाला कली लेंगे तो फिर इस साइड रखेंगे। दोनों साइड से एक एक पतला वाला कली दोनों साइड में लेना है और बीच में चौड़ा वाला कली को लेना है। इस तरह से आपको रखते हुए ज्वाइंट करना है। और जिस तरह से आप स्टिचिंग करते हैं इस तरह से कपड़े को पकड़ के, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीडियो में, इसी टाइप से आपको लेना है पकड़ते हुए और स्टिच कर लेना है। और इसी तरह से आपको 2 पार्ट बनाकर तैयार करना है। 3 कलिया का एक पार्ट बनाकर तैयार करेंगे, फिर 3 कलियों का एक पार्ट बनाकर तैयार करेंगे, जिससे आपका बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने चौड़ा कली ले लिया है। अब यहाँ पे हम पतला कली लेंगे। पतले वाले कली में आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जिस साइड से आप कट किए हैं वो साइड नहीं लेना है, दोनों कटिंग एक साइड नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पे जो कोर वाला है उसे हम लेंगे और इसमें ज्वाइंट करेंगे और जो कटा हुआ हिस्सा है वो हमारा बाहर साइड जाएगा। इस तरह से आपको लेना है। जो कोर कपड़ा का होता है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कपड़े में जो कोर होता है उसको लेना है और उससे ज्वाइंट करना है आपको। इस टाइप से लेना है और यहाँ पे इस तरह से लॉक कर देंगे और इसके बाद स्टिचिंग करेंगे। आपको हर बार लॉक करना है जिससे कि सिलाई खुले नहीं। जब सिलाई स्टार्ट करें तब आपको लॉक करना है और लास्ट में एंड करें तो वहाँ भी आपको लास्ट में अंतिम में भी लॉक करना है, जिससे कि कलियाँ आपका खुलेगी नहीं। इस तरह से आपको कलियों को ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे देखिए एक कलिया ज्वाइंट हो गई है और इसी टाइप से अब हम दूसरी कलियों को लेंगे और इस साइड ज्वाइंट करेंगे। इस साइड भी हमें देखिए कोर वाला हिस्सा लेना है और यहाँ से हमें ज्वाइंट करना है। इस टाइप से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ज्वाइंट कर लेंगे। इसी टाइप से 3-3 कलियों का ये 2 पार्ट बनाकर आपको तैयार करना है। देखिए एक पार्ट हमारा बनकर तैयार हो गया। इस तरह से हम सीधे में लेंगे और दूसरे पार्ट्स को भी हम बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब दूसरे पार्ट्स को भी ले लेंगे, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और किसी भी एक साइड से आपको फिर से ज्वाइंट करना है दोनों पार्ट को रखते हुए। तो यहाँ पे 6 कलियाँ हमारी ज्वाइंट हो जाएगी, एक साथ आ जाएगी। इस तरह से आपको ज्वाइंट कर लेना है। अब हमारा एक साइड खुला हुआ भाग है तो वो हमें अभी ज्वाइंट नहीं करना है, एक साइड आपको खुला हुआ रखना है। बस यहाँ पे किनारे पर थोड़ा सा आपको स्टिचिंग करनी है। जिस जो खुला हुआ भाग रहता है उसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे। यहाँ पे 3 से 4 इंची तक इस तरह से आपको ले लेना है और फोल्ड करते हुए निशान लगा लेना है। और इसी फोल्ड को हम अंदर की तरफ इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और पीछे में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे।
और दोनों में इसी टाइप से आपको बनाकर फ्रेंड्स तैयार करना है। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। इसी तरह की मैं हर रोज़ एक वीडियो लेकर आती हूँ और काफ़ी इजी और आसान तरीके से बताती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिए। क्या देखिए यहाँ पे हमारा जॉइंट हो गया। अब हमें बेल्ट लेना है। बेल्ट को जॉइंट करने के लिए देखिए आपको मेजरमेंट लेना है। इस तरह से सारे कलियों को हम डबल फोल्ड में रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे देखिए बेल्ट को भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस टाइप से, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और इस तरह से रखेंगे और पूरे नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा है, तो या तो आप प्लेट्स डाल दें या तो आप इसमें कपड़ा जॉइंट करें। तो यहाँ पे मैं कपड़ा जॉइंट नहीं कर रही हूँ, इसी में प्लेट्स बनाकर ले रही हूँ। तो इस तरह से आपको लेना है और जहाँ चौड़ा वाला कलिया है उसी में आपको जॉइंट के पास में आपको प्लेट्स डालनी होती है। तो देखिए इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे बेल्ट को। और बेल्ट को हमें उल्टा साइड रखा है, देखिए नीचे की जो पेटीकोट है उसे हमें उल्टा साइड लेना है और इसे बेल्ट को जॉइंट करना है और यहाँ पे हम लॉक कर देंगे लास्ट में। इस टाइप से आपको लॉक कर लेना है। अब जो है अब इसे हम पलट कर सीधी साइड करेंगे। पट्टियों को जो बेल्ट है उसे हमें सीधी साइड कर लेना है। इस तरह से पलटेंगे और सीधे में ले लेंगे। देखिए यहाँ पे सीधे में हो गया है। अब इस तरह से सीधे लेना है और जो मार्जिंग दिख रहा है मार्जिंग से हमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाते हुए सिलाई लगाना है। अब क्या करेंगे, ऊपर की तरफ पट्टियों को इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो प्रेस से फोल्ड कर सकते हैं या तो इस पर नाखून मार दीजिए, इस तरह से उंगलियों से दबा दीजिए तो यहाँ पे मार्किंग हो जाती है, काफ़ी अच्छी फोल्ड हो जाती है। इस तरह से आपको फोल्डिंग करते हुए लेना है और इसके ऊपर हम रखेंगे। जो मार्जिंग दिख रहा है उससे हल्का सा बढ़ा कर लिखेंगे, जिससे कि मार्जिंग अंदर छुप जाए और जो सिलाई है उसी के ऊपर रखते हुए इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ से हम लेंगे और इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। बेल्ट को यहाँ पे लॉक करेंगे, सुई को आगे पीछे करते हुए फ्रेंड्स आपको लॉक कर लेना है और इस तरह से आपको रखते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। और बेल्ट को बिल्कुल किनारे पर आपको स्टिचिंग करनी है और अच्छी फिनिशिंग के साथ को आपको स्टिचिंग करना है और मार्जिन बिल्कुल भी आपको दिखना नहीं चाहिए। इस तरह से लेते हुए सिलाई करना है आपको। इस तरह से आपको स्टिचिंग कर लेनी है और यहाँ पे भी लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद फिर से हम एक और स्टिचिंग करेंगे। इस पर डबल सिलाई लगाना है आपको और थोड़ा सा गैपिंग देते हुए एक चाप की दूरी पर आपको स्टिच करना है। इस तरह से एक चाप की दूरी लेंगे और यहाँ पे इस टाइप से स्टिचिंग कर लेना है। देखिए इस टाइप से बिल्कुल आपको यहाँ पे स्टिचिंग कर लेनी है एक चाप की दूरी पर। देखिए यहाँ पे हमारा बेल्ट जॉइंट हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो खुला हुआ भाग है, जो कलिया का खुला हुआ भाग है, सारे कलियों को अब इस तरह से लेंगे। कपड़े को इस तरह से पलट कर उल्टी साइड रखेंगे और दोनों कलियों को इस तरह से आमने सामने रखेंगे और यहाँ से देखिए यहाँ से इस तरह से रखते हुए हमें स्टिचिंग करनी है। थोड़ा सा यहाँ पे खुला हुआ भाग रखेंगे। आप चाहें तो अपने पसंद से कम बेस रख सकते हैं। खुला हुआ भाग जितना रखना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब इस तरह से लेते हुए यहाँ पे देखिए इस टाइप से रखेंगे और यहाँ से आप देख लें कितना खुला आपको रखना है। यहाँ पे रख लेने के बाद यहाँ पे हम कपड़े को लॉक करेंगे। मशीन को आगे पीछे, सुई को आगे पीछे करते हुए यहाँ पे लॉक कर लेना है। उसके बाद से जिस तरह से कलिया हमने ज्वाइंट की थी उसी तरह टाइप से और उतना ही मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे ज्वाइंट लगा लेंगे। इस टाइप से आपको ज्वाइंट कर लेना है और नीचे की साइड भी हम लॉक कर लेंगे। यहाँ पे हमारी सारी कड़ियाँ ज्वाइंट हो गई है। देखिए अब हमें नीचे की तरफ घेरा बनाना है। तो घेरे बनाने के लिए आप कहीं किसी भी ज्वाइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से कपड़े को सिंगल में खोलेंगे और इस तरह से खोलते हुए इस तरह से सिंगल में खोलेंगे और किसी भी ज्वाइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
बस जॉइंट को मिलाना है। इस तरह से जॉइंट को मिलाते हुए इसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक को लेंगे और यहाँ पे आप जितना चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं उतना चौड़ा फोल्ड कर सकते हैं। पतला और चौड़ा दोनों फोल्ड कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। एक बार फोल्ड करेंगे फिर उसे पलट कर एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ पे डबल फोल्ड करना है आपको और यहाँ से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लॉक करते हुए स्टिचिंग को स्टार्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको गोलाई में स्टिचिंग करनी है और थोड़ा सा कपड़ा आपको सेट करना है और उसके बाद फिर स्टिच करना है। यहाँ पे ध्यान देकर सिलाई करें जिससे कि अच्छे से गोलाई आए और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा संभालते जाएं और स्टिचिंग करते जाएं। सेट करना है आपको गोलाई में और स्टिच करना है। इसी टाइप से पूरे में स्टिचिंग लगाकर तैयार कर लेना है आपको। पूरे गोलाई में देखिए यहाँ पे मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे ख़त्म कर लेना है और फिर से एक बार यहाँ पे एक चाप की दूरी पर एक और सिलाई लगाकर पूरे में तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और समझाने का तरीका आपको कैसा लगा फ्रेंड्स अब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट